हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के उन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि पीएटी, आईसीआर, पीएचयू, जेट, सीजीपीएटी और आरएईओ या एसडीओ तथा जेआरएफ और कई प्रकार के विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट है असम, सेकंड दिया गया है केरल, फिर थर्ड दिया गया है पश्चिम बंगाल और फोर्थ है छत्तीसगढ़। तो इनमें से कौन सा वह राज्य है जो चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? इसका सही ऑप्शन है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? मतलब कि ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो कि स्वयं पूरे भारत में से 70% उत्पादित करता है कॉफ़ी को? इसका सही आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है? तो कौन सी खरीफ फसल नहीं है? इसमें से चावल है, गेहूँ, गन्ना, कपास। इनमें से सही जवाब होगा आपका गेहूँ। गेहूँ जो एक खरीफ फसल नहीं है, यह एक रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है और नॉर्मन ई बोरलॉग को वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है? ऑप्शन दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब होगा गुजरात। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इनमें से सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान सबसे अधिक उपज देने वाली फसल चावल ही मानी जाती है, यानी कि चावल एक ऐसी फसल है जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है खाद्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? सिंपल है, भारत में हरित क्रांति गेहूँ व चावल के उत्पादन में सर्वाधिक सफल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्न में से किसका अंश कम हो गया था? ऑप्शन है गेहूँ, चावल, दलहन व मोटा अनाज और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दलहन व मोटा अनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है, ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब बताना है आपको। इसका सही जवाब है पंजाब। नेक्स्ट दिया गया है, हरित क्रांति का अर्थ है। हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है? इसका सही जवाब होगा डी वाला, कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। यानी कि कृषि में विभिन्न प्रकार के आधुनिक विधियों का उपयोग करके प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना ही हरित क्रांति का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? ऑप्शन है धान, सरसों, बीटी कॉटन या गेहूँ। इसका सही जवाब है बीटी कॉटन। नेक्स्ट आता है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान या भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है वाराणसी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? ऑप्शन दिया गया है, ए पश्चिम बंगाल, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब है बी पंजाब। अगर पंजाब की जगह उत्तर प्रदेश होता तो उत्तर प्रदेश सही जवाब होता, लेकिन यहाँ पर पंजाब दिया गया है तो पंजाब सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? तो यानी कि कौन सी क्रांति जो है वो बागवानी या हॉर्टिकल्चर से संबंधित है? नंबर ए ऑपरेशन फ्लड, बी हरित क्रांति, सी स्वर्ण क्रांति, डी श्वेत क्रांति। इसका सही जवाब है सी स्वर्ण क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायद में उगाई जाने वाली फसल हैं? ऑप्शन दिया गया है तरबूज, सोयाबीन,
मक्का या पटसन। इसका सही जवाब है तरबूज। नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। खरीफ की फसल कौन सी नहीं है इनमें से खरीफ की फसल है सरसों नहीं है। ये जो है रबी की फसल है सरसों, इसको मस्टर्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है, यानी कि पहले पूछा था खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है खरीफ की फसल कौन सी है। ऑप्शन दिया गया है सरसों, चावल, गेहूं और जौ। तो खरीफ की फसल कौन सी है इनमें से खरीफ की फसल चावल है, यानी कि चावल एक खरीफ की फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं। यानी कि गर्मी के बाद जो मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, उसके बाद में जो फसल लगाते हैं उसको खरीफ की फसल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है। यानी कि काजू का मुख्य उत्पादक कौन है, सबसे अधिक कहाँ उत्पादित होता है, सबसे अधिक महाराष्ट्र में होता है, यानी कि महाराष्ट्र ही काजू का मुख्य उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं, वाणिज्यिक या कॉमर्शियल फसलें हैं। कई ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो हम सीधा सही जवाब देखते हैं। इसका नंबर बी वाला इसका सही जवाब है। कपास, तिलहन, जूट और गन्ना ये भारत की प्रमुख कॉमर्शियल या वाणिज्यिक फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरीफ की फसल काटी जाती हैं। खरीफ की फसल मुख्यतः नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। तो नासिक जो है वो अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, और नागपुर महाराष्ट्र जो है ये संतरे की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है। ऑप्शन है गन्ना, तिलहन, कपास और रबर। इसका सही जवाब है रबर, यानी कि रबर जो है ये एक नकदी फसल है लेकिन महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इसका सही जवाब है चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन उसका जमाव नहीं। इसका सही जवाब है चाय, यानी कि चाय की खेती करने के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है लेकिन उसका जमाव आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं ए कपास, बी मूंगफली, सी मक्का, डी सरसों। तो ये क्वेश्चन शायद डबल भी रिपीट हो गए हैं, तो इसका सही जवाब है डी सरसों, यानी कि सरसों एक खरीफ की फसल नहीं है, ये मुख्यतः रबी में बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में वह कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी अजीब सा भी है, तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो एक ऐसा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो सभी को पता होगा गुजरात जो है वो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गुजरात के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले तो ये आता है गुजरात जो है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। फिर बात ये आती है कि नमक उत्पादन में भी सबसे बड़ा राज्य गुजरात को ही माना जाता है। और इसके बाद आता है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी गुजरात ही है। तो बचा है अब तंबाकू, तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात नहीं है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर असत्य है, यानी कि गुजरात के विषय में असत्य कथन है, यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी सरल भी थे और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। थैंक यू दोस्तों। जय जवान जय किसान।